चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम अंग्रेजी वर्कशीट कक्षा 8वीं की देखेंगे। और आज हम अंग्रेजी वर्कशीट में जो पोयम दी गई हैं उनका अनुवाद करेंगे, उसके साथ ही आपको उनके प्रश्नों के उत्तर कराएंगे। हमने इसके पहले संस्कृत की पूरी कंप्लीट वर्कशीट तैयार कर दी है कक्षा 8वीं की, आप उससे को जाकर देख सकते हैं। और आपको और कौन कौन सी क्लास की वर्कशीट चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा, हम और उनकी भी वर्कशीट तैयार कर देंगे। तो चलिए बच्चों, हम अंग्रेजी की वर्कशीट लेते हैं कक्षा 8वीं की। तो हम पहले नंबर की वर्कशीट जो हम करेंगे उसमें सबसे पहले जो आपको दिया गया है कविता या पोयम जो दी गई है हम उसे देखते। तो ये जो वर्कशीट है हम लोग जो हल करने जा रहे हैं वो E701 नंबर की, मतलब कि 701 नंबर की है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ कह रहा है शिक्षक दी गई लाइंस को लय के साथ पढ़ेंगे एक या दो बार। अब शिक्षक दी गई लाइंस को लय के साथ छात्रों के समूह में पढ़वाएंगे। शिक्षक पोयम में आए कठिन शब्दों के उच्चारण व अर्थ समझाएंगे। शिक्षक पोयम का भावार्थ समझाएंगे। शिक्षक पोयम पर आधारित प्रश्नों के उत्तर छात्रों से पूछेंगे व उन्हें उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। आगे कह रहा है लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हेतु गतिविधि अभ्यास। स्टूडेंट दी गई पोयम को समूह में पढ़ें व उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पोयम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पोयम क्या है बच्चों? बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीस। मैं बच्चों आप लोगों को इसका अनुवाद भी समझाते हुए चलता हूँ जिससे कि आपको और आसानी होगी। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं हम लोग जिससे आपको अच्छे से दिखे। बोट सेल ऑन द रिवर्स। जो बोट्स हैं, बोट्स मतलब क्या होता है बच्चों? बोट्स मतलब होता है नावें। सेल मतलब क्या होता है? जल यात्रा कोई भी चीज़ करती है ना, जल के ऊपर जो यात्रा की जाती है उसे सेल से हम लोग मतलब कि बताते हैं। और रिवर्स मतलब क्या होता है? नदियाँ। तो बोट सेल ऑन द रिवर्स जो हैं हमारी नावें, वह कहाँ पर चलती हैं? नदियों में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? नदियों में चलती हैं। एंड शिप और जहाज, शिप मतलब जहाज, सेल ऑन द सी, सीस मतलब समुद्र। और जो हमारे जहाज हैं वह कहाँ चलते हैं? वह समुद्र के ऊपर चलते हैं या समुद्र में चलते हैं। बट क्लाउड्स, किंतु, क्लाउड्स मतलब बादल, दैट सेल अक्रॉस द स्काई, परंतु हमारी जो बादल हैं या जो बादल हैं वह कहाँ चलते हैं? वह चलते हैं अक्रॉस द स्काई, मतलब कि बादल के ऊपर, या बादल में जो आपने देखा है ना आसमान ऊपर, वहाँ पर वो क्या होते हैं, सॉरी आसमान के ऊपर क्या करते हैं, वो चलते हैं। आर प्रीटियर फॉर देन दीस। प्रीटियर अपना प्रीति से बना एडजेक्टिव शब्द है, तो ये क्या लगते हैं हमें? बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये सभी वाक्यांश होता है। मतलब कि तीनों लाइन में जो कह रहा है कि नदियों के ऊपर नावें चलती हैं, समुद्र के ऊपर जहाज चलते हैं और बादल, आसमान में कैसे चलते हैं? बादल चलते हैं। तो ये तीनों अति सुंदर लगते हैं। कैसे लगते हैं? बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने पर इनको। फिर आगे वाली लाइन देखते हैं हम लोग। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, मतलब कि अब क्या कह रहा है? देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, मतलब कि ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो जो ब्रिज हैं या बांध हैं वह नदी के ऊपर, डैम क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। एस प्रीटी एस यू प्लीज, ये कैसे लगते हैं? बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब इन्हें आप लोग देखते हैं तो इन्हें आप लोगों को कैसे लगते हैं? बहुत ही सुंदर लगते हैं। बट द बो दैट ब्रिज हीवन, परंतु या किंतु, ये जो क्या कह सकते हैं अपन, ये जो इंद्रधनुष है, वो मतलब क्या? इंद्रधनुष। दैट ब्रिजेस हेवन, जब ये ब्रिज के ऊपर मतलब कि आसमान में बनता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और किसके ऊपर? पेड़ों के ऊपर जब ये बनता है। एंड बुल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ये कैसा करता है? एक रास्ता बना देता है या रास्ते का निर्माण करता है। कहां से कहां तक? अर्थ टू स्काई, मतलब कि यहां पृथ्वी से लेकर, मतलब कि धरती से लेकर कहां तक? स्काई तक, मतलब कि बादल तक। ये क्या करता है? एक रास्ता बना देता है। एस इज प्रीटियर फॉर देन दिस, और यह भी कैसा लगता है आप लोगों को बच्चों? यह हमें भी कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है। ये नज़ारा जो है, जब वो आपने भी देखा होगा, जब बरसात के दिनों में इंद्रधनुष बनते हैं तो कितने अच्छे सुंदर, अति सुंदर लगते हैं, क्या नहीं? हाँ, वही बात कह रहा था। इस प्रकार से कविता का सारांश हमने देखा, मतलब कि उसका हिंदी अनुवाद देखा। अब लोग अब हम लोग एक्टिविटी पे चलते हैं। तो एक्टिविटी देखेंगे बच्चों यहाँ पर।
एक्टिविटी के लिए हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, वेयर डज द बोट सेल, जो नावें हैं वे कहाँ पर चलती हैं। तो अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना बच्चों, ये देखो ये फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी, बोट सेल ऑन द रिवर्स, तो यहाँ पर भी वही आंसर हो जाएगा, बोट सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स कहाँ पर चलती हैं, नदी के ऊपर चलती हैं। What do you think the poem is about? आपके अनुसार ये पोयम आपको क्या बताती है, या आपको ऐसा क्या लगता है कि इस पोयम को पढ़ने पे आपको कहाँ का वर्णन लगता है। तो हमने इसका उत्तर लिखा है द पोयम इज अबाउट द नेचर। ये जो कविता है वह हमें क्या बताती है, नेचर, प्रकृति के बारे में बताती है। आपको अगर रेनबो लिखना है तो आप रेनबो भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इंद्रधनुष के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, फाइंड द टेल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। बच्चों आपको बताना है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। मतलब कि अब आपके पास जो ध्वनि वाले शब्द हैं, समान ध्वनि की बात करें तो कैसे वाले शब्द, अगर मान लो यहाँ पर लिखा है समान तो आपने बोला असमान, आपने क्या बोल दिया, असमान। मतलब कि आपको क्या लग रहा है, समान ध्वनि ही लग रही है ना। उसी प्रकार से समान, अमान, अमन, ये सभी क्या है, समान ध्वनि वाले शब्द हैं। यहाँ पर भी सेम आपको बताना, जैसे सीस का दीस, प्लीज का ट्रीस, इस प्रकार से ये राइमिंग वर्ड कहलाते हैं जो समान ध्वनि देते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, ये फर्स्ट वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग एक्टिविटी सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड वर्कशीट क्या कह रही है, फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें सेम वही बात कह रही है जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था, इससे हम नहीं पढ़ते, हम नीचे की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आइए नीचे की तरफ बच्चों। अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट दी गई लाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। डाउन इन द साउथ मतलब कि किधर की बात कर रहा है, साउथ। साउथ मतलब क्या होता है बच्चों, दक्षिण के नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, ना कि दक्षिण की ओर। द डे आर फाइन, जब दिन बहुत अच्छा रहता है, वह समय, व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, उस समय क्या आ जाता है, उस समय हमारा जनवरी का महीना आने लगता है। बट अप इन द नॉर्थ, परंतु अब जो दिन है नॉर्थ की तरफ हो जाता है, तब क्या होता है, एंड इन द हिल्स एंड सो फोर्थ, और जैसे ही जो दिन है वह पहाड़ों की तरफ कह सकते हैं हम लोग, पर्वतों की तरफ आगे बढ़ता है। फोर्थ मतलब क्या होता है, आगे बढ़ता है। हिल्स मतलब पर्वत, नॉर्थ मतलब क्या होता है बच्चों, उत्तर। बट मतलब क्या होता है, किंतु। वैन मतलब क्या होता है, जब। मतलब कि जब दिन जो है वह हमारा उत्तर की तरफ आता है, जिससे कि जो सूर्य है कह सकते हैं हम, या दिन कह सकते हैं, हिल्स या की तरफ आगे बढ़ता है, पर्वतों की तरफ आगे बढ़ता है, उस समय जनवरी लोहरी टाइम, उस समय एक त्यौहार आता है जनवरी में, उस समय उस त्यौहार का नाम क्या है, लोहरी टाइम रहता है। वी गैदर अप ऑल ट्विंग्स एंड लीव्स, उस समय आप क्या करते हैं, उस समय आप इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं मतलब कि सभी को एक साथ करते हैं। ऑल ट्विंग्स मतलब कि टहनियाँ, टहनियाँ किसकी टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ। एंड लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियों को भी आप क्या करते हैं, जमाते हैं, मतलब कि लकड़ियों, पत्तियां सभी को आप क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किस समय, लोहरी त्योहार के समय। एंड वुड ऑफ एनी सॉर्ट, आप क्या करते हैं, लकड़ियों को भी सॉर्ट में जमाते, मतलब कि उनको भी, लकड़ियों को जो लाते हैं ना आप जंगल से, जो लकड़ियां लाते हैं उन्हें भी आप क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल, और वहां पर आप क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी आग जलाने का कार्य करते हैं, मतलब कि बहुत ही ऊंची आग पहुंचाते हैं, मतलब कि ऐसी आग जलाते हैं जो क्या होती है। एंड इन जस्ट अ लिटिल वाइल, जब आप छोटी सी आग देते हैं, या छोटा सा जब उसे मतलब कि जलाने की कोशिश करते हैं, छोटा कुछ भी करते हैं उस लोहरी त्योहार में आप, द फ्लेम विल लीप अप हाई, उस समय जो आग है, मतलब कि जो फ्लेम की जो मतलब कि कह सकते हैं अपन, आग पकड़ ली, पूरी लकड़ियाँ आपने इकट्ठा करा है, तो लकड़ियों जब आप आग पकड़ी तो बहुत ऊंची जाती हैं। लीप राइट इनटू द स्काई, और वह कहाँ पर जो ऊंची जा रही है अब आग, तो कहाँ तक जाती हैं, ऐसा कह रहा है वो आकाश तक जाती हैं। तो आपने भी देखा होगा बच्चों, इस प्रकार से लोहरी के त्योहार में क्या करते हैं हम लोग, इकट्ठे करते हैं लकड़ियां और अंगार लगाते हैं, तो फिर यहां से क्या होती है, आग जब निकलने लगती है तो वही आग तो हमारा लोहरी का त्योहार कहलाता है। आगे देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। अब फिर से वर्कशीट से संबंधित, सॉरी इस पोयम से संबंधित क्या आ गए अपने लिए, प्रश्न आ गए हैं, तो प्रश्न अब हल करेंगे अपन लोग। तो क्या कह रहा है देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्नों के बारे में।
विद्यार्थी ऊपर लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा निम्नलिखित शब्दों के राइमिंग वर्ड्स उपरोक्त लाइन में ढूंढ कर लिखेंगे। जैसे आपने अभी ये जो कविता पढ़ा है, इस कविता में आपने जो जो शब्द पढ़ा, जैसे यहाँ पर पहला शब्द माउथ है तो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था साउथ, तो इसी प्रकार से आपको राइमिंग वर्ड फिर से समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है बच्चों यहाँ पर। तो जैसे माउथ का क्या हो गया साउथ, गुड का क्या हो गया वुड, लाइन का क्या हो गया फाइन, फिर लेदर का क्या हो गया गैदर, फाइल का लिटिल, वाइल विल वाइल, पायल भी दिया था, आप इसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ब्लेम का क्या हो जाएगा फ्लेम। इस प्रकार से आपने राइमिंग वर्ड को क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए एक्टिविटी थर्ड पे चलते हैं। एक्टिविटी थर्ड क्या है बच्चों, स्टूडेंट उपरोक्त लाइंस को ध्यानपूर्वक पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर डाउन स्काई वाली जो लाइन थी उसे भी पढ़ें आप पूरी कह रहा है, और मतलब कि डाउन से लेकर स्काई तक, तथा नीचे दी गई लाइंस में सही उत्तर को टिक करेंगे। जैसे बच्चों डाउन इन द नॉर्थ नहीं था, डाउन इन द कहाँ जा रहा था साउथ जा रहा था। सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल, मतलब कि आप जल्दी से इसमें क्या कर रहे थे बहुत बड़ी आग, मतलब कि बहुत ऊंचे तक आग लगाने की कोशिश कर रहे थे कह सकते हैं अपन। फिर अगला है द फ्लेम विल लीव, अप आएगा या डाउन आएगा तो अप आएगा हाई। जनवरी इज कौन सा त्यौहार था, कौन सा टाइम था वहां पर, दिवाली का टाइम थोड़ी था, वो तो नवंबर दिसंबर नवंबर तरफ रहती है ना, तो कौन सा टाइम था लोहरी टाइम था, तो जनवरी इज लोहरी टाइम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वर्कशीट हमने थर्ड वाली भी एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया। अब एक्टिविटी फोर्थ पे चलते हैं। अब एक्टिविटी फोर्थ में आप लोगों को क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया है बच्चों, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके आधार पे आपको क्या करना है उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों अपन। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक समय की बात है, देयर लिव्ड वहां रहता था, हॉर्स ट्रेनर कौन रहता है घोड़े को सिखाने वाला, इन कहां पर भोपाल में, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। उसका जो कार्य था वो कहां पर था, फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, नवाब के घरों में था। हिज नेम वाज भोला, जो हॉर्स ट्रेनर था मतलब कि घोड़े को सिखाने वाला जो व्यक्ति था हॉर्स ट्रेनर, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ उसकी वाइफ नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का क्या नाम था शांति था। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला अपने कार्य से, कौन से कार्य से, हॉर्स ट्रेनर के मतलब कि घोड़े को सिखाने वाले कार्य से रिटायर्ड हो गया, मतलब कि निकलने वाला था, मतलब उसको अब ज़्यादा बहुत उम्र का हो गया होगा, तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से रिटायर्ड हो जाता हूँ, रिटायर्ड होने की एक उम्र होती है ना वैसे ही। तो व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला वहाँ से क्या हो गया रिटायर्ड, द नवाब गेव, बहुत अच्छा नवाब रहा होगा, कुछ दे रहा है उसको मतलब अच्छा नवाब रहा होगा वहाँ का, तो द नवाब गेव, नवाब ने दिया, हिम अ कोल्ट, कोल्ट मतलब होता है घोड़े का छोटा सा बच्चा या बछड़ा जिसे कहते हैं हम लोग, गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी, उसने एक घोड़े का बच्चा एंड सम मनी कुछ धन उसे दिया। व्हेन द कोल्ट ग्रेव अप, जब घोड़े का बच्चा ग्रेव किया मतलब कि आगे बढ़ा, आगे बढ़े का मतलब है कि उसका शरीर का विकास हुआ, अप टू बी अ हॉर्स, वो क्या बन गया एक घोड़ा बन गया। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट इट अ लॉट ऑफ फोडर, फोडर मतलब होता है जो घोड़े को चारा खिलाया जाता है वो वाला फोडर, तो उन्होंने महसूस किया, दे फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट की इट एट, वह बहुत ज़्यादा, ए लॉट ऑफ फोडर कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है या जो चारा है उसे जो मिलता है वो बहुत भोजन करता है। सो शांति एंड भोला, मतलब कि दोनों पति पत्नी भोला और शांति ने डिसाइडेड, निश्चय किया, टू एक्सचेंज कि हम इसे एक्सचेंज करेंगे, इट फॉर समथिंग एल्स, किसी भी कोई भी वस्तु के साथ ये क्या करेंगे कह के उन्होंने निश्चय किया एक्सचेंज करेंगे कह के। किसको एक्सचेंज करेंगे, घोड़े के जो छोटा सा बच्चा जो दिया था नवाब ने उसे एक्सचेंज करके बहुत बड़ा मतलब कि कुछ भी परिवर्तन करेंगे। क्यों एक्सचेंज कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत सारा फूडर मतलब कि खाना खा रहा था। तो पहला क्वेश्चन है हु वाज भोला, आपने पढ़ा कि भोला वाज ए हॉर्स ट्रेनर, आपने पढ़ा ना अभी, भोला वाज ए हॉर्स ट्रेनर, वो घोड़े को सिखाने वाला एक व्यक्ति था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। अब क्या कह रहा है, जब भोला मतलब कि रिटायर्ड हो रहा था तो उसे नवाब ने क्या क्या दिया था, तो द नवाब गिव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी, जब नवाब मतलब कि जो भोला था रिटायर्ड हो रहा था तो नवाब ने उसे घोड़े का बच्चा या बछड़ा कह सकते हैं, छोटा जो बच्चा रहेगा वो, एंड सम मनी कुछ पैसा दिया। ठीक है आगे देखेंगे बच्चों, आगे क्या कह रहा है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग,
एक शब्द लिखिए जो आपको वाक्य दिया गया है उसके लिए। तो वाक्य क्या है? वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स। घोड़े को सिखाने वाले वे ट्रेनर्स को या ट्रेन जो सिखाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हॉर्स ट्रेनर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? हॉर्स ट्रेनर कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग। आगे अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन में। वाई डिड भोला एंड शांति डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। भोला और शांति ने क्यों निर्णय लिया कि हम इस घोड़े के बच्चे को सेल कर देंगे या घोड़े को सेल कर देंगे या बेच देंगे? तो भोला एंड शांति डिसाइडेड टू सेल, उन्होंने निश्चय किया कि वो बेच देंगे द हॉर्स, घोड़े को, बिकॉज, क्योंकि इट एट अ लॉट ऑफ फोडर, वो बहुत ज़्यादा चारा खाता था या भोजन खाता था। आगे देखिए बच्चों, 5वीं वर्कशीट है या एक्टिविटी आपकी बच्चों। नीचे दी गई टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ने हेतु छात्रों को निर्देशित करेंगे कौन शिक्षक? ठीक है, कौन शिक्षक नीचे दी गई टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ने हेतु छात्रों को निर्देशित करेंगे एवं आवश्यक सहयोग तथा निर्देशानुसार या दिशा निर्देश प्रदान करेंगे जिससे विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिख पाने में सक्षम हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने एक सारणी नजर आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, दिख रही है बच्चों सभी लोगों को? एक सारणी है। इस सारणी में कह क्या रहा है सभी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन लोग। इस सारणी में कह रहा है बच्चों आप लोगों से कि सीरियल नंबर एक साइड दिया गया है, एक साइड नेम दिए गए हैं, ज्वाइंट स्कूल ईयर, किसने, ये जो बच्चों के नाम दिया गया है, इन बच्चों ने कब स्कूल ज्वाइन किया ये दिया गया है, और ये बच्चे कौन कौन से गेम पसंद करते हैं ये दिया गया है। उसके अलावा आपको क्या दिया गया है बच्चों? उसके अलावा आपको कलर दिया गया है कि इन बच्चों को कौन सा कलर पसंद है। क्या दिया गया है? कलर दिया गया है। कहाँ दिख रहा है आपको कलर? ये दिख रहा है। और आपको फ्रूट इन बच्चों को कौन कौन से पसंद है ये दिया गया है। जैसे आंसू ने कब ज्वाइन किया? 2014 में। इसे कौन सा गेम पसंद है? क्रिकेट पसंद है। इसे कलर कौन सा? ब्लू मतलब नीला। बनाना फ्रूट पसंद है मतलब केला पसंद है। तो देखते हैं अब नीचे प्रश्नों के उत्तर। हम लोग प्रश्नों के उत्तर देखेंगे आप लोग बच्चों। तो व्हेन डिड आंसू ज्वाइन द स्कूल, आंसू ने स्कूल कब ज्वाइन किया? तो आंसू ज्वाइंड द स्कूल इन 2014। दिख रहा है बच्चों, आंसू ने 2014 में स्कूल ज्वाइन किया। उसी प्रकार अगला प्रश्न लेते हैं। व्हाट गेम डज श्यामा लाइक टू प्ले, श्यामा कौन सा गेम पसंद करती? देखते हैं। श्यामा दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, ये रही श्यामा। गेम की बात किया है तो गेम कहाँ? ये है। गेम कौन सा है? खो खो। तो अपन उत्तर में क्या लिखेंगे? श्यामा लाइक्स टू प्ले खो खो। श्यामा लाइक्स टू प्ले खो खो। दिखा आप लोगों को। अगला देखते हैं बच्चों। व्हाट कलर डज अस्मा लाइक, अस्मा को कौन सा कलर पसंद है? चलिए देख लेते हैं। अस्मा कहाँ है? अस्मा दिख रही है आप लोगों को बच्चों, ये रही अस्मा। इसे कौन सा कलर पसंद है? पर्पल कलर पसंद है। तो देख लेते हैं हम लोग, पर्पल कलर लिख लेते हैं उत्तर में। अस्मा लाइक पर्पल कलर, अस्मा पर्पल कलर पसंद करती है। फिर है हाउ मैनी गेम्स आर मेंशन्ड इन द टेबल, या मेंशन्ड इन द टेबल, मेंशन्ड इन द टेबल, मतलब कि यहां पर जो टेबल दी गई थी आपको इसमें कितने मेंशन किया गया है? वहां पर गेम्स को, कितने गेम को वहां पर मेंशन किया गया है या दर्शाया गया है? तो बच्चों वहां पर आपने 5 बच्चों के बारे में पढ़ा है, तो 5 ही गेम्स है, मतलब कि 5 गेम्स आर मेंशन्ड इन द टेबल। 5 गेमों को वहां पर टेबल में दर्शाया गया है। अपन इसका उत्तर लिखना चाहें तो देयर आर 5 गेम्स इन द टेबल, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयर आर 5 गेम्स इन द टेबल। ठीक है बच्चों, आगे देखें। राइट द नेम ऑफ एनी 3 फ्रूट्स गिवन इन द टेबल, इस टेबल में दिए गए कोई भी 3 फ्रूट के नाम लिखें। तो बच्चों मैंने आपके लिए 4 लिख दिया हूं, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप लिख लीजिएगा, कोई भी 3। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों देखो, मैं आपको इतने अच्छे से प्रोवाइड करा रहा हूं श्रृंखला। आप लोग क्या करना है आप लोगों को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक भी करना है। और इतना शेयर करो बच्चों कि ये चैनल बहुत ही आगे बढ़ जाए, जिससे आप लोगों का भी फायदा हो। आप जैसे ही इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, मेरा भी हौसला वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 2 के उत्तर की वाक्य रचना के आधार पर अन्य नामों से भी उनके पसंद के गेम्स, कलर्स और फ्रूट का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी एक एक वाक्य कक्षा में बोलकर सुनाए एवं
शिक्षक आवश्यकता होने पर सहायता करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। व्हाट गेम्स डज श्यामा लाइक टू प्ले। इस प्रकार से प्रश्न आपको करना है बच्चों, और वहां पर आप जैसे प्रश्न मतलब कि होंगे तो प्रश्नों के साथ आपको उत्तर का निर्माण भी करना है। तो प्रश्न आपके दिमाग में कीजिए और उत्तर कक्षा में बोल के बताइए। जैसे आपने यहाँ पर श्यामा लाइक्स टू प्ले खो खो था, तो आप क्या लिख सकते हो, राम लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन क्या था देखो, जैसे आंसू था, आंसू लाइक्स आ प्ले क्रिकेट, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब लिख सकते हैं ऋतु लाइका फ्रूट मैंगो। इस प्रकार से आप 5 वाक्य आप बता सकते हैं कि सभी बच्चों को बताना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने क्या करा, आज वर्कशीट हल किया। और ये वर्कशीट जो थी बच्चों हमारी पेज नंबर 50 से लेकर कहाँ तक की थी, पेज नंबर 50 से लेकर 54 तक की थी। अब हम अगले वीडियो में आगे की वर्कशीट तैयार करके लेके आएंगे और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। और बच्चों आपको ये भी करना है कि इसके मतलब कि पहले हम लोगों ने संस्कृत के वीडियो बना दिए वर्कशीट के, आप उन्हें भी जाके बहुत अच्छे से देखिएगा, वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से आपको बताया है। ठीक है बच्चों, हमने प्रत्येक कुछ भी संस्कृत की वर्कशीट में नहीं छोड़ा है, पूरा पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराया, आप वहाँ जाके पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।